हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार है, जिसका अभी फॉर्म नहीं मिला, आप लोग भर चुके हैं। इसमें हम लोग दोस्तों आपके सिलेबस में दिया गया है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में से एक पार्ट है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में से, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आज हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। पार्ट 1 है, इसमें हम 5 पार्ट लाएंगे दोस्तों। इसलिए आज के इंडियन हिस्ट्री के लिए इसमें 35 क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्तों। आप क्वेश्चन सबको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, अगर आप रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक हादसक काल एवं हड़प्पा सभ्यता, इससे लेके आए हैं दोस्तों। इसमें टोटल एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलती थी, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसलिए हमको 2-3 सेकंड देते हैं, आप लोग सोचिए क्या आंसर होगा। अगर वो सोचते हैं तो अगर आप गलती टिक लगाते हैं तो आप देख लीजिए 35 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा आपका हिस्ट्री का कितना तैयारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौड़ी और सीधी जो शहर थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलतियाँ थी। चलिए दोस्तों, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा खंडर आपको रावी नदी के तट पे पाए जाते हैं। किस नदी के तट पे पाए जाते हैं? रावी नदी के तट पे पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो अज्ञात है, क्या है दोस्तों? अज्ञात है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कॉपी पर से दोस्तों, वीडियो देखने के बाद, ठीक है। उसके चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है जिन्होदोरो जो था एक बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। उसके आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, मोहनजोदारो सबसे बड़ा भवन कौन सा था? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलतियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलतियाँ क्या थी दोस्तों? आप लोग गैस कीजिए क्या होगा आंसर। इसमें आप 1 से 35 तक अपने कॉपी में टिक कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका इतिहास में सही होता है। उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं कि आपका इतिहास का कितना तैयारी है दोस्तों। पहला का आप लोग क्वेश्चन टिक लगा लिए होंगे, क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों चौड़ी और सीधी शहर की सिंधु घाटी की सभ्यता की गलतियाँ थी। कि सिंधु घाटी के शहरों की गलतियाँ कौन सी थी? चूरी और सीधी नामक शहर थे। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने दोस्तों, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में किस नदी के तट पे पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में किस नदी के तट पे पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोग टिक लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर है रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडर के पाए जाते हैं। हड़प्पा के खंडर पाए जाते हैं रावी नदी के तट पे। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? आप लोग टिक लगा लीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या है? अज्ञात लिपि है। इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञात होगा। उसके आते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही नंबर हो जाएगा चौथा नंबर चिन्होदोरो जो था बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। बिना दुर्ग के एक सिंधु नगर था। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदारो। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपके सामने 5 सेकंड है, टिक लगाइए। इसका सही आंसर है दोस्तों धान्यागार जो है मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन था।
धन्यागार जो था मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन था। उसके आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बिहार के एग्जाम में आ सकता है, हमको ऐसा लगता है, इसलिए आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2006 में एसएससी के 2006 में पूछा गया है। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? हम गैस करते हैं, आप लोग टिक लगा लिए होंगे कॉपी पे, कौन सा आंसर होगा? ईमानदारी के साथ अपने कॉपी पर टिक लगाइए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप पता कर सकते हैं 35 में अपना कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों। उसके अनुसार से आप जिस टॉपिक में गलती हुआ उस टॉपिक को निकालिए, उस टॉपिक को पढ़िए ताकि आपको गलती ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो है सिंधु घाटों के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की सभ्यता जो है किससे संबंधित थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन को पढ़िए, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। ये एसएससी के 2000 FCI में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग टिक लगा लिए होंगे अपनी कॉपी पे। इसका सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ। भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित है। उसके बाद आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आप लोग टिक लगा लिए होंगे दोस्तों। 1900 किस में हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किस ईस्वी में हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग 2 बार 2 क्वेश्चन को बोल देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एक बार पढ़े तो आप याद देख ले कि हाँ यहाँ पे कहीं पे पढ़े थे, यही आंसर होगा। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये आपको एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, बंदरगाह था। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका जहाजी माल घाट था? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग टिक लगा लिए होंगे, इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। ये भी आपको एसएससी में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था? ये जो था गाय जो था विद्वान नहीं था। उसके आते हैं दूसरा टॉपिक है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। वैदिक सभ्यता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ और चावल। क्या था? जौ और चावल जो था वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल। ये आपको एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले होने वाले में से था? कौन सा फसल जो है सबसे पहले मनुष्य ने उगाया था, ऐसे कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है जौ शब्द था। जौ को सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया था, सबसे पहले प्रयोग में लाया था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है तांबा। क्या? इसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी तक हम लोग देखें 2, 3, 4, 5 का प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखें, उसमें बार ये पूछा गया क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया है सबसे पहले? इसका आंसर है तांबा। एसएससी 2007 में पूछा गया है।
उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है, आप लोग कॉपी पर टिक लगा लिए होंगे, क्या होगा? इसका सही आंसर है वेद का अर्थ, शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान शब्द का पूछेगा, ज्ञान शब्द किसे लिया गया है? वेद में। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर आपके सामने है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिए क्या आंसर होगा और टिक लगा लीजिए, कॉपी पर चेक कर लीजिए। आप लोग पढ़ लिए होंगे, आप लोग इसका टिक लगा लिए होंगे, कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर से ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनाप्रस्थ संन्यास। ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनाप्रस्थ संन्यास, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। उसके आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरंभिक वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी? वह एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए दोस्तों। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग टिक लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यवसाय पर। किस पे था? व्यवसाय पर जो था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। किस पे आधारित थे? व्यवसाय पे आधारित थे। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैदिक आर्य पशुचारिक लोग थे, इस तथ्य से पुष्टि होता है। इस तथ्य से क्या पुष्टि होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग टिक लगा लीजिएगा। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। इसमें पहला ऑप्शन भी सही होगा, ऋग्वेद में गाय के अनकनक शब्द है। उसका बी नंबर है अधिकांश युद्ध गाय के लिए भी लड़े गए थे। उसका तीसरा नंबर है पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। ये सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। ऋग्वेदिक आर्य में पशुचारी लोग थे। पशुचारी लोग में थे तो मतलब पशु से रिलेटेड सारा ऑप्शन सही होगा। आप लोग को हम एक बार बताया गया था, उपयुक्त जब भी सही सभी रहेगा तो वो ऑप्शन आप आँख मूंद के टिक लगा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम 90% देखा जाता है वो ऑप्शन सही होता है। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चेक कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो ऐसा पहला यूरोपियन था जो आर्यों को एक जाति कहा था। क्या कहा था? तो एक जाति कहा था। इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। आपको कोई भी क्वेश्चन पे अति लगेगा, आपको डाउट लगेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सर इसमें को ज़्यादा बताइए दोस्तों, ज़्यादा बता दीजिए तो हम आपको बता देंगे, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे वैदिक युग में। ये आपको क्वेश्चन एसएससी डाटा एंट्री में 2008 में पूछा गया है। उसके आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टिक लगा लिए होंगे आप लोग कॉपी पे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। किस? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए दोस्तों उसके बाद आते हैं टॉपिक है हमारा बुद्ध एवं जैन धर्म। बुद्ध और जैन धर्म से जो भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है उसमें लिया गया है दोस्तों। चलिए पहला 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? आप लोग सभी जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था।
उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस वंश में हुआ था? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टिक लगाइए आप लोग। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शाक वंश में उनका जन्म हुआ था। बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस वंश में हुआ था? शाक वंश में हुआ था। उसके आता है 24 नंबर क्वेश्चन पे, प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है राजगिरी। राजगिरी में प्रथम बुद्ध परिषद आयोजित की गई है। कहाँ की गई है? राजगिरी में। उसके आते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन, पाँचवीं बुद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पाँचवीं बुद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ष ने। किसने किया था? हर्ष ने जो था पाँचवीं बुद्ध परिषद का आयोजन किया था। उसके आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्ध का अर्थ होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? 26 नंबर में बुद्ध का अर्थ क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं, बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद से उसका यह नाम पड़ गया था गौतम बुद्ध। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त। जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको, तब से उसका नाम प्राप्त हो गया था, गौतम बुद्ध पड़ गया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से बुद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बुद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसमें से बुद्ध साहित्य का पहचान कौन सा है दोस्तों? इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बुद्ध साहित्य की पहचान है। त्रिपिटक जो है साहित्य की, बौद्ध साहित्य की पहचान है। उसके आते हैं 28 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको SSC 2012 में पूछा गया है, FCI में। उसका 28 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों की अपनी साथ छोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़, ये वर्ग थे। यह वर्ग क्या थे? का क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। कौन से वर्ग थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्वर, वणिक एवं पुरोहित। कौन सा 2 वर्ग थे? वणिक एवं पुरोहित। बौद्ध धर्म ने समाज में 2 वर्गों के साथ अपना साथ जोड़ा, वो थे वणिक और पुरोहित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। सारनाथ, याद रखिए दोस्तों, सारनाथ। ये क्वेश्चन 2008 में आपको डाटा ऑपरेटर में पूछा गया था। उसका 30 नंबर क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ प्रकट, किस काल में प्रकट हुए थे? ऐसे पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बुद्ध के काल में। किस काल में दोस्तों? बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में दोस्तों, बुद्ध के काल में सबसे पहले धातु के सिक्के प्रकट हुए थे। उसके आते हैं 31 नंबर दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना किसमें की गई है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको SSC में पूछा गया है 2002 में, 2012 में। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 2002 में भी पूछा, 2012 में भी पूछा है, इसलिए आप लोग टिक लगा लिए होंगे। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है पाली पाठ। पाली पाठ में सबसे पहले प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। कौन सा पाठ में? पाली पाठ में। याद रखिएगा दोस्तों। उसके 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? जबकि पाली पाठ हो सकता है तो पाली में ही होगा। क्या होगा? पाली। उसका आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कौन सा आंसर हो जाएगा 33 का दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आप इससे पहले भी आपको इसका आंसर बताया।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन त्रिपिटक। त्रिपिटक जो होगा बौद्ध धर्म, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्धों का धर्म पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। उसके आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथ है? आंसर एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है? दोस्तों टिक लगाइए, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग टिक लगा लिए होंगे क्या आंसर का? इसका सही आंसर होगा 4 नंबर वामसा थापक सीनी। वामसा थापक सीनी जो है भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है, वामसा थापक सीनी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? इसका आप कमेंट करके हमें दीजिए जवाब दोस्तों, क्या होगा? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन काल किस घटना के साथ है? पहला ऑप्शन है जन्म के साथ, महाभिनिष्ण क्रम के साथ, या प्रबोध के साथ, या महापरिवर्णा के साथ। किसके साथ होगा दोस्तों? इसका आप कमेंट करके सब बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाएं, वो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वाला क्वेश्चन का आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि क्या आंसर होगा दोस्तों, ताकि हमको लगे कि आप पढ़ाई करते हैं।